बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? सपोज करो आपके पास एक पॉइंट गिवन है ए, एक पॉइंट गिवन है बी। आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दैट इज द लाइन ए बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x11 y1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2 and y2. Suppose a point C divides the line segment AB in two parts. One part is AC, one part is BC, and the ratio given is M ratio N. So we have to find the coordinates of point C. जिस पॉइंट ने इसको M रेशियो N में डिवाइड किया है, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बताने का फॉर्मूला डिफाइंड है। फॉर्मूला क्या डिफाइंड है? M की मल्टीप्लाई x2 से, N की मल्टीप्लाई x1 से, डिवाइड में दोनों रेशियो का सम, वहां से मिलेगा C का x। इन द सेम वे y की मल्टीप्लाई y2 से, N की मल्टीप्लाई y1 से, डिवाइड में दोनों रेशियो का सम, वहां से मिलेगा C का y। आपको चीजें क्लियर होगी क्वेश्चन करने से। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, हमें गिवन है दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमने ए एज्यूम कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी एज्यूम कर लिया, और जो रेशियो गिवन थी वो हमें दे रखी है 2:3। तो हमें बताने हैं सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी का एक्स और सी का वाई। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक्स कैसे बताएंगे? 2 की मल्टीप्लाई 4 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 से, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम। इसके बाद आपको बताना, मतलब आपको थोड़ा सा पागल समझना, क्योंकि आपको आता है कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई -3 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से, डिवाइडेड बाय दोनों रेशो का सम। इसके बाद आपको आता है, बिकॉज यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, आपको बहुत इजी वे में आता है और आप कर लोगे। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,3। ये वो पॉइंट है जो गिवन लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन है, इजी कैलकुलेशन है। स्टार्ट करेंगे, सभी अपनी कॉपी में करना। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो भी नोट करें, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया जाएगा दोबारा। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो भी काम स्टार्ट करें। सर एक बार फिर से बता दो, रेंज नहीं है फोन में। मैम मैंने ये चीज पहले ही ऐड कर दी, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझा दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं। आप अपनी कॉपी में नोट करना स्टार्ट करें, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आप अभी बस एक बार कॉपी कर लो, और एक बार एक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे ना शेयर कर दो एनसीईआरटी के 7.1 के बाद के 5 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 6 टू एग्जाम्पल नंबर 10। साफ साफ फोटो शेयर करना, फोटो क्लियर हो। 7.2 के एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स हैं, 6 to 10, एक बार वो शेयर कर दो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। क्या बात, किसी के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है? किसी की फोटो नहीं आई अब तक?
कितनी महान आत्मा हो सारी की सारी तुम। 14 बच्चे बैठे हो क्लास में, एक भी फोटो नहीं सर आई। कर रही हूँ। बेटा रिएक्शन की बात होती है ना, इसका मतलब कोई एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठा। इतनी देर थोड़ा ना लगती है, कोई टीचर मुझे कहे इतनी देर में तो 5 बार फोटो डाल दूं मैं। पता नहीं सडन रिएक्शन क्यों नहीं आता, किस दुनिया के प्राणी हो। सभी ध्यान देंगे जिन बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है। वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन के जैसा है। हमें जो 2 पॉइंट गिवन है वो हमें गिवन है। 1 पॉइंट इज 4, -3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 8, 5। और हमें ये गिवन है, हमें वो पॉइंट निकालना है जो पॉइंट इसको डिवाइड करता है 3:1 में। तो हमें बताना है कि सी का एक्स क्या होगा और सी का वाई क्या होगा, हमें ये बताना है। तो बड़ा इजी मेथड है, बड़ा इजी कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे। कंसेप्ट क्या कहता है, जो सी का एक्स होगा वो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 8 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से डिवाइडेड बाय दोनों रेशो का सम। उसके बाद की कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह सी का वाई क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से डिवाइड बाय सम। 5 × 15 माइनस का 3/4, 12/4, इट विल बिकम 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो पॉइंट सोल्व होके आएगा दैट इज 7, 3। तो ये वो पॉइंट है जो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, नई लैंग्वेज आएगी, तो उसको क्रैक आपको करना है। तो मेक योर पॉइंट्स क्लियर। अच्छे से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में सीखा था, फॉर्मूले को लगाना मतलब बेसिक। ये सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाना है, मतलब सेक्शन फॉर्मूले का बेसिक। ठीक है, ये बेसिक में आएगा। जिसका भी हो जाएगा वो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा ट्राइसेक्शन। उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखिएगा 3 इक्वल पार्ट्स। और फिर वही बच्चा अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेगा, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी आपको सेम वर्ड मिलेगा ट्राइसेक्शन, उसको भी अंडरलाइन करेगा और ऊपर लिखेगा 3 इक्वल पार्ट्स। ये मैं आपके गांव में चेक करूंगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ध्यान रखना कि आप बातों को हवा में उड़ा दो। जस्ट अंडरलाइन दैट वर्ड एंड राइट द मीनिंग। तभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अभी। देखो बेटा सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पॉइंट्स गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है बेटा हमको 4, -1। एक हमें बेटा पॉइंट गिवन है -2, -3। और हमें साथ में ये भी गिवन है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है इस लाइन के 3 हिस्से बनाने हैं। तो आप क्या करो, हमेशा 3 में से 1 हटा दो, कितना बचा 2, मतलब बीच में 2 पार्ट लगा दो। कितने हिस्से बन गए, 1, 2, 3। 3 हिस्से बन गए। इसको नाम दे दो सी का, इसका नाम दे दो डी का।
इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब आप बोलोगे सर रेशो का है, रेशो तो गिवन नहीं है, तो हम रेशो खुद बनाएंगे। ध्यान दो, सी के इस तरफ कितने हिस्से हैं, एक। सी के इस तरफ कितने हिस्से हैं, एक और एक, दो। तो सी के लिए जो रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 1:2। डी के लेफ्ट में एक और एक, दो, दो हिस्से हैं। और सी के सॉरी डी के राइट में एक हिस्सा है, तो 2:1। ठीक है। अब हम लिखेंगे 4 पॉइंट सी के लिए हम हमारी लाइन दोबारा बनाएंगे। जो कंजूसी करेगा उसका पेपर में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। कंजूसी नहीं करनी है भाई, अपना टाइम लो, दोबारा बना लो। अब आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी, गलती नहीं होगी आपकी। अब x1, 1 की मल्टीप्लाई -2 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से, बाय में 1+2, यहाँ से आया -2 +8/3, 6/3। हमारा आंसर आया 2। y1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 से, डिवाइडेड बाय 1+2। तो ये आया 3, यहाँ से आया -2, नीचे आया 3। तो अल्टीमेट आंसर आया 1/3। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट इज टू सर कोमा क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/। बेटा मैनर्स ये कहते हैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 ये रहा, साफ साफ। सर मतलब क्वेश्चन में जो -2 और -3 दे रखा है। मैंने -3 नहीं लिया क्या, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -3, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -5। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट डी पॉइंट के लिए। वी विल अगेन मेक 4, -1, -2, -3, and for D the ratio is 2:1। so x2, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से, बाय 2+1, -4 + 4/3, 0/3, दैट इज 0। y2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई -3 से, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, डिवाइडेड बाय 2+1, -6 -1/3, it will become -7/3। So the required point is 0, -7/3। ये हमारा आंसर। आप आराम से अपनी कॉपी में नोट करें, समझें, और जिसका हो जाए वो अपना एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट कर दे। एग्जाम्पल 8, ये आपको करना है, डू इट योर सेल्फ। ये आपको खुद करना है। एग्जाम्पल 8 उतारने के लिए 5 मिनट, और नया क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट। 7:25, 7:25, मेक इट फास्ट। हाँ भाई, आदि से लेके वाशु तक ये जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है, क्लियर हो गया। हाँ भाई, जो आपको आज ये पढ़ाया जा रहा है सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर। महक, इशिका, हिमांशी, आपको समझ नहीं आया बस। अपनी कॉपी में सुंदर 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 नोट करेंगे। नोट करो आराम से।
आराम से नोट करें, कोई डाउट आए तो आप समझ सकते हैं, वैसे डाउट आएगा नहीं, इजी कंसेप्ट है, कैलकुलेशन भी इजी है। ठीक है, डू फास्ट। जिसका ये क्वेश्चन हो जाता है, ट्राई एग्जाम्पल नंबर 8। जैसे आपका क्वेश्चन 2 हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर 2 डन, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई इस बच्चे ने कर लिया है और इस बच्चे ने एग्जाम्पल स्टार्ट कर लिया है। यू मस्ट कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। साथ साथ एग्जाम्पल करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। आज का टारगेट था इंट्रोडक्शन ओनली, बट हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ वी विल डू 5 to 6 क्वेश्चंस, तो हम एक दिन ज़्यादा आगे हो जाएंगे, तो हम उस दिन को यूज कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मैंने आपके पास जुलाई का प्लान दोबारा शेयर कर दिया एक बार। चेक करेंगे सभी, मैंने आपके पास है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी पीडीएफ भेज दी है, इस पीडीएफ को निकलवा लो, ताकि आपको निकलवाने में 2-3 दिन लगेंगे, एंड देन यू विल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। ओके, अपनी निकलवा लेना अपनी, भेज दी मैंने आपके पास। लास्ट 2 मिनट्स, बी क्विक। एग्जाम्पल नंबर 8। बेटा निधि, बेटा भेजना नहीं है करके, बस आप डाल दो कि हो गया आपका, बस दैट्स इनफ। एग्जाम्पल 8 का मैसेज नहीं आया किसी का अभी तक, बी क्विक। इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं था, छोटा सा है, जल्दी करेंगे, ग्रुप पे मैसेज करें फटाफट।
आई होप आप सभी का हो गया होगा, लेकिन मैसेज सिर्फ एक का है बच्चे का। बेटा बिग क्विक थोड़ा जल्दी करें। जिसका हो गया है ना, रीड क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसके बाद। दोज हु हैव डन, रीड क्वेश्चन नंबर 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, 8 नोट 9। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक जो पॉइंट है ना बेटा, वो तो है -2,2। एक दूसरा पॉइंट है बी, वो पॉइंट है 2,8। और हमें इसको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 4। मैंने आपको अभी बताया था, जितने पार्ट्स हों उसमें से एक माइनस कर दो। कितना आया, 3। तो तीन तीन घंटे लगा दो, 1 2 3। दिस इज वट पी, दिस इज वट क्यू, दिस इज वट आर। हमने ये मान लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। अब आपको किसका रेशियो और बता दो। रेशियो आप खुद बता सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी है। पी की रेशियो, लेफ्ट में एक हिस्सा, राइट में 1 2 3, 1:3। फॉर क्यू इट इज 2:2। फॉर आर इट इज 3:1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, आप अपना खुद करोगे, मैं मेरा खुद करूंगा। ठीक है, आप सभी स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे स्टार्ट करें। पहले आप पी के लिए बनाएंगे डायग्राम, स्टार्ट करेंगे, फिर क्यू के लिए, और फिर आर के लिए। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। ठीक है, क्विक क्विक जल्दी स्टार्ट करें। जिसका भी पी हो जाएगा वो ग्रुप पे अपनी फोटो शेयर करेगा फटाफट, ताकि बाकी बच्चे उस फोटो से मैच कर लेंगे। और जो बच्चा पहले भेज देगा उसके बाद कोई नहीं भेजेगा। ठीक है, ओनली द फर्स्ट इज द फर्स्ट। सर एग्जाम्पल 8 में मेरा पी का निकल गया -4,2। ठीक इसमें है, तो क्यू का दे रखा। क्या कह रहे हो, सॉरी। एग्जाम्पल 8 में जो वो था, क्यू क्यू का दे रखा -4,2, मेरा तो पी का निकला हुआ है। फिर आपने उनको आगे पीछे अज्यूम कर लिया होगा, या फिर आपने आंसर गलत देख लिया होगा, ये हो सकता है। आप उस आंसर को थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। आप मेरे पास अपनी फोटो शेयर कर दो पर्सनली, मैं क्लास के बाद देख लूंगा। ये जिसकी क्लास लेफ्ट होती रहती है ना, थोड़ा सा अपना डाटा बचा के रख लिया करो अपने पास। थोड़ा डाटा रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर एक्चुअली मैं वॉक के लिए गई थी, अब भी आई हूँ जस्ट इसलिए। कोई इशू नहीं है मैम, वो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। वो आप अपना टाइम किस चीज को देते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, नॉट ऑन मी।
आप अपनी जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था गाँव में एनसीईआरटी की 7.1 वो रिवाइज कर लो, कल टेस्ट है। ओके सर। हाँ भाई, जिसका भी पॉइंट पी मैच हुआ है थम्स अप करना एक बार। जिस बच्चे का भी पॉइंट पी मैच हुआ है थम्स अप करना एक बार। मतलब जिसका मैच हो गया मतलब उसको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया। ठीक है जी। जिसको ये मैच कर रहा है मतलब उसको फॉर्मूला लगाना आ गया। कंसेप्ट्स भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके, डोंट वरी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेली काम करो, कुछ करो पर डेली करो। जैसे निधि ने निकाला हुआ है, मैंने मैच कर लिया तो मैंने निधि को थम्स अप कर दिया। अब जिसने निकाल लिया निधि की फोटो को तो थम्स अप कर दो। जिसने निकाल लिया है निधि की फोटो को थम्स अप करो। महक, अनुभव, तू का है। ओके, थर्ड हिमांशी। ओके, गुड। इन द सेम वे गो फॉर पॉइंट क्यू, गो फॉर पॉइंट आर। So as per plan, we have discussed today 5 questions. First one, example number 6. Second one, example number 8. Third one, question number 1. Fourth one, question number 2. Fifth one, question number 9. Okay. This exercise contains total 15 questions. Okay. Tomorrow we will do 5 more questions.